जरा सोचो, क्या होता अगर हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आलस को हरा देते। लेकिन इसको हरा देना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान जन्म से आलसी नहीं होता, बल्कि आलसी बनाती हैं उसकी एक्टिविटीज, उसकी वे ऑफ लिविंग और उसकी मेंटालिटी। जब आप अपनी एक्टिविटी, वे ऑफ लिविंग और मेंटालिटी को स्ट्रांग बना लेते हो, तो आप आलस को आसानी से हरा सकते हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। आपने देखा होगा, जापान पर हर साल कोई ना कोई सुनामी या डिजास्टर होता रहता है। यहाँ तक कि जापान के 2 बड़े शहरों को यूएसए ने न्यूक्लियर बम के थ्रू तहस नहस कर दिया था। उसके बावजूद भी जापान आज दुनिया की सुपर पावर में से एक है और जीडीपी के मामले में वो नंबर 4 पर आता है। और ये सब मुमकिन हुआ जापान के लोगों की वजह से। जापान के लोगों की एक खासियत है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए वो हार नहीं मानते। और जापान का ना हार मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण है उसकी डेली एक्टिविटीज और जापानीज टेक्निक्स, जिसकी वजह से आज वो इतना सक्सेसफुल है। तो आज मैं आपको 4 ऐसी जापानीज टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आप भी अपने आलस को हरा सकते हैं और अपने सपनों को पा सकते हैं। नंबर 1, इकिगाई। इकिगाई का प्रिंसिपल आपको सिखाता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप किस गोल के लिए जी रहे हो और वो क्या चीज है जो आपको एक्चुअली मोटिवेट करती है। इसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखना होगा। इस डायग्राम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है कि आप पैसा कैसे कमाओगे, सेकंड पे आता है आप किस काम में अच्छे हैं, थर्ड आपको क्या काम पसंद है, और चौथा कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है। अगर आप अपने काम में इन्हीं 4 एस्पेक्ट को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा अपना इकिगाई। और अगर आप अपना इकिगाई ऐसे ढूंढ लेते हैं तो आप बिना रिटायरमेंट की टेंशन लिए, बिना बोर हुए मोटिवेट रहकर काम कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी कोई जॉब है जिसमें आपको सिर्फ पैसे तो मिलते हैं लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। या फिर कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपका इंटरेस्ट तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा काम या जॉब मिल जाए जिसमें आपका मनपसंद काम भी हो और आपको उसका अच्छा पैसा भी मिले, तो उसमें आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, क्योंकि आपको उस काम करने का पैशन है और उस काम को करने से दुनिया का भी भला हो रहा है और आपका खुद का भी भला हो रहा है। और उसी को बोलते हैं इकिगाई। सेकंड, काइजन। अक्सर हम पड़े पड़े अपने सारे काम को टाल देते हैं और इसका रिजल्ट होता है कि हम अपने आलस की वजह से अपना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपकी जिंदगी पर पड़ता है। और इसके बाद ना तो आप कुछ अचीव कर पाते हैं और फिर सिर्फ किस्मत को दोष देते हैं। तो ऐसे में आप काइजन टेक्निक को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज करके आप काफी आसानी से डेली प्रैक्टिस करके आप अपनी लेजीनेस को दूर कर सकते हो। सबसे पहले आपको समझना होगा कि काइजन टेक्निक है क्या। काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या फिर ग्रेजुअल चेंज फॉर बेटर। इसका हिंदी में मतलब है कि निरंतर आपको अपने आप को बेहतर करना है। इस टेक्निक में आपको छोटे छोटे चेंजेस को रेगुलरली इंप्लीमेंट करना होता है, जिससे ओवरऑल प्रोसेस, सिस्टम या प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होता है। काइजन का मेन फोकस होता है छोटे मैनेजेबल स्टेप्स पर ध्यान देना, जिससे लॉन्ग रन में बड़े रिजल्ट्स आए। इस टेक्निक में आपको छोटे छोटे चेंजेस को रेगुलरली इंप्लीमेंट करना होता है, जिससे ओवरऑल प्रोसेस, सिस्टम और प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होता है। एग्जाम्पल, आप इसे ऐसे समझिए कि आपकी बॉडी पर आपको काम करना है, आपको फिट होना है और आप डेली एक्सरसाइज करना चाहते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी जरूरी है। और जो बेसिक स्टेप होता है उसी में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं, क्योंकि आपके अंदर वो आलस है जिस वजह से आपके अंदर ड्राइव नहीं आ पाती, आप कोई काम स्टार्ट नहीं कर पाते। और ये आपको भी पता है कि एक्सरसाइज करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये डेली एक्टिविटी है। आपको डेली कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना होगा। जब आप एक्सरसाइज डेली करोगे तब जाकर आपकी फिटनेस अच्छी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में काइजन वर्क करता है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज की शुरुआत हल्की फुल्की एक्सरसाइज से ही करनी होगी और धीरे धीरे ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करना होगा, जो आगे जाके एक हैबिट बन जाएगी। और ये रूल सिर्फ एक्सरसाइज में अप्लाई नहीं होता, बल्कि हर टाइप के वर्क में अप्लाई होता है जहाँ पे आपका आलस बीच में आ जाता है। और इसी आलस को भगाने के लिए काइजन टेक्निक काम आती है। थर्ड, मुशिन। मुशिन यानी नो माइंड या फिर एम्प्टी माइंड। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जहाँ पर आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर रहता है, बिना किसी थॉट्स, इमोशन या डिस्ट्रैक्शन के। ये स्टेट ज़ेन बुद्धिज्म और मार्शल आर्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। म्यूशिन टेक्निक यूज करने का मेन पर्पस होता है कि आप बिना हेजिटेशन, बिना डाउट, इंट्यूटिवली और स्पॉन्टेनियसली एक्ट कर सके। म्यूशिन टेक्निक का आलस में क्या इम्पैक्ट होता है, ये आपको एक एग्जाम्पल से समझना होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास है, चाहे मोबाइल फोन हो, सोशल मीडिया हो, गर्लफ्रेंड्स हो, और आपका फोकस पढ़ाई पर ना होकर बाकी सब चीजों पर होता है। अब मुशिन टेक्निक में आपको ध्यान हटाकर अपना कंसंट्रेशन और फोकस पढ़ाई पर ही रखना होगा और इसे डेली प्रैक्टिस करना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ेगी। जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता चला जाएगा और आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओगे। और अगर आप ये चीज रेगुलरली करोगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। नेक्स्ट, काइकाकू। काइकाकू एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है रेडिकल चेंज या रिफॉर्म।
अगर इसे आसान भाषा में कहें तो बड़े बदलाव। ये ऐसे बदलाव होते हैं जो पूरी सिस्टम या प्रोसेस को सुधार देते हैं। इसमें छोटे छोटे सुधार नहीं बल्कि एकदम बड़े बदलाव करने होते हैं। देखो, स्टार्टिंग में आपको काइजन टेक्निक के बारे में बताया था, जिसमें छोटे छोटे चेंजेस की बात की गई थी, क्योंकि एक्सरसाइज और जिम जैसी सिचुएशन में एकदम से ही चेंजेस करना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन कहीं जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको एकदम से चेंजेस की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर काइकाकू टेक्निक का यूज किया जाता है। अक्सर टोयोटा कंपनी में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। लेकिन कई सिचुएशन में देखा गया है कि अपने आलस को दूर करने के लिए रियल लाइफ में भी इसका यूज किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जब आप पढ़ाई करते हो तो लेजीनेस आपका सबसे बड़ा कारण होता है। डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर इतना होता है क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपका फोकस इंस्टाग्राम पे जाएगा, गेमिंग पर जाएगा, जो कि आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं और आपका कंसंट्रेशन नहीं बनने देते। अब ऐसे टाइम पे आपको एकदम से कट ऑफ करना होगा, मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दूर रखना होगा। ये है एग्जांपल काइकाकू टेक्निक का कि आपने पढ़ाई के टाइम पर पूरा माहौल ही बदल दिया, जिससे आपका पढ़ाई पे फोकस लग पाए। जब आप किसी भी काम को करने के लिए पूरा अपने आप पे चेंज ले आते हैं, उसी चेंज से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 टेक्निक्स जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में उतारते हो तो आप आलस को दूर भगा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।